वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपके कितना कितना टैक्स बन रहा है। वैसे तो आपके पास बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं जिसमें कि आपको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट कैलकुलेटर जो आपका अवेलेबल है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है, जो कि क्विक लिंक्स में आ जाएगा। उसी से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी आपकी कितनी सैलरी पे कितना टैक्स बनेगा। तो आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है उसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने सैलरी पे या कितनी इनकम पे कितना टैक्स बनेगा। यहाँ पे आप जाएंगे क्विक लिंक्स में, यहाँ पे आएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आप देखिए दो तरीके के कैलकुलेटर आ रहे हैं, एक बेसिक कैलकुलेटर आ रहा है, एक एडवांस कैलकुलेटर। तो पहले हम बेसिक से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेते हैं, 24-25 रहेगा। अब कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, एओपी, बीओआई, कॉर्पोरेट सोसाइटी और ट्रस्ट। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल चूज़ कर लेता हूँ, एक इंडिविजुअल की हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब यहाँ पे आप एज भी चूज़ कर सकते हैं, बिलो 60, 60 से 79 एंड 80 से अबव। तो हम यहाँ पे बेसिक एज रखेंगे बिलो 60। एनुअल इनकम हम यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। सपोज करिए मैं 13 लाख डाल के डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिडक्शंस डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा एक बाइफरकेट करके नहीं दिया जाएगा, तो आप एनुअल इनकम करके कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज करिए मैं 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख की यहाँ पे मैं डिडक्शन डाल देता हूँ। तो आपका जो कैलकुलेट होके आ रहा है टैक्स, यहाँ पे देखिए 13 लाख में से 1.5 लाख गया, टोटल टैक्स अमाउंट आ रहा है आपका 1,63,800 रुपये, जो कि यहाँ पे अब आपका है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका आ रहा है 1,14,400। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आपका रहेगा, आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए फॉर एज पर द बेसिक कैलकुलेटर। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट उसमें कि एडवांस कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं एडवांस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके कि कितनी सैलरी पे या कितनी इनकम पे कितना टैक्स आएगा। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। असेसमेंट ईयर आप खुद ही चूज़ कर लेंगे। इंडिविजुअल कैटेगरी हम चूज़ करके देख लेते हैं, रेसिडेंट होगा इंडिविजुअल। यहाँ पे आप एनआर के लिए भी कर सकते हैं, आरएनआर के भी चूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल केस में वही आएगा, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, जो पहले आ रहा था उसी में आ जाएगा बेसिक में भी। और यहाँ पे आप एज भी चूज़ कर सकते हैं, बिलो 60 रहेगा, 60 से 79 और 80 से अबव। तो हम वही कैटेगरी रखेंगे, 60 बिलो 60। अब जो आएगा आपका ड्यू डेट रहेगा आपका 31 जुलाई 2024, और यहाँ पे है आपका एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न 1 अप्रैल 2024। अब यहाँ पे आप देखिए, आप बेसिक में तो आपको बहुत सारी आपको सिर्फ एनुअल इनकम दे रखी थी और डिडक्शन दे रखी थी। यहाँ पे आपको पूरा बाइफरकेशन करके दिया जाएगा कि आपके पाँचों के पाँचों हेड दे देंगे। सपोज़ करिए यहाँ पे मैं सैलरी डाल देता हूँ, सपोज़ करिए मैं यहाँ पे 14 लाख की सैलरी डाल देता हूँ, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। सपोज़ करिए आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, आपके लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी में आपका एनएवी कैलकुलेट होता है, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज़ करिए आपका कर देता हूँ 1,40,000, और आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके मैं कर देता हूँ 25,000। और यहाँ पे अगर सपोज़ करिए आपकी कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, बोरोड कैपिटल मैंने कि यानी कि आपने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो उसकी आपके डिडक्शन यहाँ पे सेक्शन 24 बी में मिलती है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 35,000, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपकी इनकम आती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सपोज करिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 तरीके के हेड आ रहे हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अदर देन 111A, जो आपका स्लैब रेट से टैक्स होता है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है 111A के हिसाब से, जो आपका स्पेशल रेट का टैक्स होता है। और एक आता है आपका लॉन्ग टर्म, जो 20% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। तो मैं यहाँ पे अब डाल देता हूँ। और एक आपका आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 10%, 112A में। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20,000, दो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5,000, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका 6,000। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा। अब आपका हेड आता है बिजनेस प्रोफेशन, तो रहने दीजिए, मैं एक सैलरी पर्सन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो अब अदर सोर्सेज की इनकम पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं 10,000 डाल देता हूँ, जो कि आपको 80 में डिडक्शन मिल जाएगी। और आपका और कोई इनकम नहीं डालूंगा, यही रहेगा बस। अब यहाँ पे देखिए आपके टोटल इनकम आ गई आपकी 14,16,500 रुपये। अब यहाँ पे मैं डिडक्शंस डाल देता हूँ। डिडक्शन सपोज करिए 80C में मैं 1.5 लाख डाल देता हूँ,
और यहाँ पे 80D में मैं आपका डाल देता हूँ, सपोज करिए 16,000। और यहाँ पे और आपका एजुकेशन इंटरेस्ट नहीं, 80 TTM में 10,000 डाल देता हूँ, जो आपके बेसिक रहेंगी। ठीक है, और बहुत सारे डिडक्शन है आपके। अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे आप देखिए कि 14,16,500 की इनकम पे आपको कितना टैक्स बन रहा है। 1,60,000 की डिडक्शन थी, 12,56,500 का आपका नेट टैक्सेबल इनकम थी। इस पे आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,95,624 रुपये का आपका टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। और यहाँ पे आपका देखिए स्पेशल रेट के जो टैक्सेस है, यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे, खोल के देखेंगे तो आपका यहाँ पे 111A पे 750 बन रहा है और 20% के हिसाब से 1200 बन रहा है। तो स्पेशल रेट के टैक्स अलग हो जाएंगे और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स अलग हो जाएंगे। और अगर सपोज करिए आपने अपना एडवांस टैक्स अगर टाइमली पे कर दिया है चारों क्वार्टर का, तो आपको ये 234B और C का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये इंटरेस्ट से बचने के लिए भी आप अपने अभी 15 माह से पहले आप अपना आप एडवांस टैक्स भी पे कर दिए, जिससे कि आप इंटरेस्ट पेनल्टी से बचें। तो आपका ये टैक्स इतना बन रहा है 2,07,460 रुपये। तो ये बना आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे इसको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी कर देता हूँ। अब यही कैलकुलेशन रहेगी तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना बनेगा मेरा, 14,16,500 की जो इनकम थी उस पर डिडक्शंस आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। जो आपका टैक्स बनेगा आपका 1,38,372 रुपये। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बन के बनेगा 1,46,740। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए इस वाले में आपका 1,46,740 बन रहा था और आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स बन रहा था 2,60,390 रुपये। तो यानी कि आप इसमें इसी इनकम के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो उसका आपका टैक्स बनेगा, आपका मतलब न्यू टैक्स रिजीम में जाना बेहतर होगा। तो दोस्तों यही था एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो आपको मैंने एक आसान तरीके से समझा दिया गया, बेसिक से भी और एडवांस कैलकुलेटर्स करके भी। लेकिन अभी क्या है कि ITR फाइलिंग आप स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जस्ट अभी फॉर्म्स को उन्होंने दिए हैं कि मैंने फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बट अब जो ITR फाइलिंग जो फॉर्म्स आएंगे वो 1 अप्रैल 2024 से आ जाएंगे। लेकिन आप ITR भरिए मत, क्योंकि ITR भरने का जो एक TDS की जो लास्ट डेट है 31 मई 2024 है। और उसके बाद भी क्या होता है कि आप अपने AIS का पूरा अपडेट होने का वेट करिए। जून या जुलाई में आप अपना ITR भरिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल और रीजनेबल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।